नशोनुमा होना बड़ी आम सी बात है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में, क्योंकि प्लेन हादसा वहाँ भी होते हैं और यहाँ भी। ट्रैफिक हादसा भी पाकिस्तान में भी होते हैं और दूसरे मुल्कों में भी। असल फर्क है अवाम के रवैये का, क्योंकि जब पाकिस्तान में कोई भी आफत आती है या कोई भी हादसा होता है तो अवाम में एक अजीब सी अफरा तफरी मच जाती है और हर कोई दौड़ में लग जाता है कि कौन जाए हादसा पे पहले पहुंचेगा। इसी रवैये पे आज हम बात करेंगे और बात करेंगे कि आखिर ये रवैया हमारे यहाँ क्यों है और इससे क्या क्या मसाइल पेश आते हैं। नाज़रीन, अब हम हैं मौजूद ईडी के कुछ ड्राइवर्स के पास। हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो उसके बाद अवाम वहां बहुत जमा हो जाती है, बहुत ट्रैफिक जमा हो जाती है। उन वाकयात में इमदादी सरगर्मियों में कितनी तकलीफ पेश आती है इन हजरात को, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये बताइए कि अगर कोई इस तरह का हादसा होता है, बड़ा हादसा हो गया, जैसे भोजा एयर का क्रैश हुआ या कोई सुसाइड बॉम्बिंग हो जाती है, उस वक्त अवाम बहुत जमा हो जाती है, उससे क्या तकलीफ पेश आती है? लोगों को हमें तकलीफ होती है क्योंकि वो रास्ता नहीं मिलता, जमा होते हैं लोग। उनको चाहिए कि हमारी भी मदद करें और वो हमारे को रास्ता दें ताकि हम आगे जो है काम कर सकें। अच्छा, ऐसे जब हादसा होते हैं तो क्या ऐसा देखा जाता है कि ट्रैफिक वगैरह के अंदर अवाम बहुत ज़्यादा उस जगह पे इकट्ठी हो जाने लगती है कि देखें कि हुआ क्या है? हाँ, लाजिम बात है, वो जमा होते हैं और ट्रैफिक भी बहुत जाम होती है। हम भी फिर कोशिश करते हैं कि हमें रास्ता मिले, हॉर्न सायरन बजाते हैं, लोगों को बोलते हैं कि भाई इधर से इधर रास्ता दें ताकि हमारे को आगे जाने का मौका मिले। लेकिन लोगों का जमघटा इकट्ठा हो जाता है, लोग बहुत इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसा क्यों साइकी हमारे लोगों में पाई जाती है कि जब कोई हादसा हुआ है तो उधर पहुंच जाएंगे? ये हमारे आवाम की गलती है, देखने के लिए जाते हैं, मगर इनको ये नहीं पता कि जहाँ पे हादसा होते हैं वहाँ पे टेररिस्ट भी होते हैं। शायद वो उनकी भीड़ से वो फ़ायदा उठाएं, बम ब्लास्ट भी हो सकता है, वहाँ पे फायरिंग भी हो सकती है। जैसे कोई मेजर एक्सीडेंट हो जाता है तो रोड ब्लॉक हो जाता है, तो हम ये कोशिश करते हैं कि हमें जो रोड क्लियर मिले हम वहाँ से जाते हैं ताकि हम जल्द से जल्द मरीजों की तरफ पहुँचें और उनको फौरन फर्स्ट एड दिया जाए। जाए वो कुआं पे पहुँचते हैं या हादसे की जगह पे पहुँचते हैं, जो भी ऐसी सिचुएशन होती है, वहाँ अवाम का कितना रश आपको देखने को? अवाम का रश काफ़ी लग जाता है, जिससे इमदादी जो कार्रवाई जो करने वाले लोग होते हैं उनको काफ़ी मुश्किलात होती है, क्योंकि बाज़ औक़ात फ्रैक्चर के पेशेंट होते हैं तो पब्लिक उसको जज्बाती अंदाज में उठाती है, मगर वो ये नहीं देखती कि हम उसको किस तरह उठा रहे हैं। खुदा ना खास्ता करो रीढ़ की हड्डी का पेशेंट है, वो गिर चुका है, तो उसको स्कूप स्ट्रेचर के जरिए उठाया जाता है ताकि उसको और तकलीफ ना हो, मगर हमारी आवाम उसको फ़ौरन स्ट्रेचर से उठाते और फ़ौरन गाड़ी में डालती है। ये गलत है और ये मरीज़ के लिए भी गलत है। ऐसे जो वाकयात होते हैं, आप वहाँ के ऐनी शाहिद होते हैं, वहाँ जाके देखते भी हैं, क्या देखने में आता है? अवाम के अंदर एक जज्बा तो होता है, लेकिन उस जज्बे के अंदर क्या वो अक्लमंदी से काम ले रहे होते हैं? पहली बात तो अवाम वहाँ पे जो जज्बाती होती है ये नहीं देखती कि उस बंदे को करना क्या है, क्योंकि हम जब पहुँचते तो हमारे से पहले वो हम स्ट्रेचर रखने से पहले ही वो ऐसे उठा लेते हैं कि उसकी टांग टूटी हुई कुछ भी टूटा वो नहीं देखते, जज्बाती से उठा के एकदम से स्ट्रेचर के ऊपर फेंक देते और उठा के स्ट्रेचर गाड़ी में डाल देते कि जल्द से जल्द इसको लेके जाओ, मगर ये नहीं देखते कि पीछे से उसके साथ हो क्या रहा है। सही, अवाम का ये जो जम्बे गफीर लग जाता है ऐसे वाकयात के अराम, इमदादी कामों के अंदर कितनी रुकावट बनते हैं ये अवाम? अपनी तरफ से उनकी नीयत साफ होती है, नीयत बहुत अच्छी होती है, लेकिन क्या ये वाकई में रुकावट बनते हैं? जी, रुकावट भी बनते हैं, लेकिन ये है कि वो मदद भी करते हैं, उठाते हैं, वो स्ट्रेचर पे रखते हैं, वो गाड़ी के अंदर भी वो लेकिन इतना ज़्यादा जमघटा क्या इमदादी कामों के लिए, इमदादी सरगर्मियों के लिए सही है? नहीं, सही तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो करते हैं। क्या पैगाम देना चाहेंगे आप अवाम को? क्या अवाम को जाए हादसा की तरफ बढ़ते रहना चाहिए? क्या वहाँ जाना चाहिए देखने के लिए, सिर्फ शौक के लिए कि वहाँ क्या चल रहा है? हमारी आवाम को जाए हादसा पे, चाहे वो बम ब्लास्ट हुआ है या फायरिंग हुई है या रोड एक्सीडेंट्स है या ट्रेन का कोई एक्सीडेंट्स है या एयर एक्सीडेंट्स है, तो उसमें मैं आवाम से गुजारिश करूंगा कि जाए हादसा से तकरीबन 200 गज से 300 गज दूर रहें, ताकि जो इमदादी जो कार्रवाई जो काम करने वाले, जिसमें फायर ब्रिगेड है और दूसरे सिविल डिफेंस के लोग हैं, ईदी फाउंडेशन है, दूसरे लोग हैं, ताकि उनको काम करने में आसानी हो और गाड़ियों को मूव करने में आसानी हो।
اگر عوام واقعی میں دور رہے تو آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا اس کا؟ عوام دور رہے گی تو ہمیں اس لیے فائدہ ہوگا کہ ہم اپنے طریقے سے اس کو ہینڈل کر سکیں گے ہر چیز کو. اگر عوام ہوتی ہے تو ہم وہ اپنی طریقے سے نہیں, کیونکہ وہ اپنی طریقے سے اٹھا کے پھینکتے ہیں, یہ کام کرتے رہتے ہیں. صحیح. ابھی بھوجا ایئر کریش دیکھنے میں آیا تھا, لاہور کے اندر بامبنگ ہوئی, بہت سارے ایسے حادثات ہو رہے ہیں, بہت سارے ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں. کیا عوام کے وہاں ہونے کی وجہ سے وہاں ایویڈنس جو شواہد موجود ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں یا خراب ہوتے ہیں؟ بالکل خراب ہوتے ہیں. بالکل, یہ جتنی شہادتیں ہوتی ہیں نا سب ختم ہو جاتی ہیں, جس سے جو انویگیشن ٹیم ہوتی ہے ان کو کافی مشکلات پیش آتی ہیں کہ ہم کس طرح کارروائی کریں. اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس سے فنگر پرنٹس ہوتے ہیں تو ہاتھ لگنے سے ضائع ہو جاتے ہیں, تو اس سے انویگیشن کو کافی مشکلات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, مطلب امدادی, آپ سارے بھائیوں کا جو امدادی سرگرمیوں میں کام لیتے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ عوام کو دور رہنا چاہیے. جی ہاں, عوام کو تقریباً اس جائے حادثات سے 200 گز دور رہنا چاہیے تاکہ وہاں پہ جو کام کرنے والے ہیں وہ صحیح طریقے سے کام کر سکیں. اور جو پیشنٹ ہم اٹھاتے ہیں اور پبلک کو اٹھانے میں زمین آسمان کا فرق ہے. اگر خدا نہ خواستہ فریکچر پیشنٹ ہے تو اس کو ہمیں پتہ ہے کہ اس کو کس طرح اٹھا کے گاڑی میں رکھنا ہے اور کس طرح لے کے جانا ہے. عوام سے میں گزارش کروں گا کہ ایسی جگہوں پہ ہرگز نہ جائیں, بلکہ امدادی ٹیمیں جو ہوتی ہیں ان کو کام کرنے دیا جائے جس سے انسان کی جان بچ سکتی ہے. صحیح, بہت بہت شکریہ ہم لوگوں سے بات کرنے کا. ناظرین, ایمبولینس کے کنٹرول روم کے اندر ہم موجود ہیں, ہم لوگوں نے ایمبولینس ڈرائیور سے آپ کو بات کرائی اور یہی چیز سامنے آئی کہ عوام کا وہاں جانا بلا شبہ ان کی نیت پہ کوئی شک نہیں کرتا, لیکن اتنا زیادہ جب میں غفیر اکٹھا ہو جانا, اتنا زیادہ جائے وقوع کے اوپر رش ہو جانا بالکل بھی صحیح نہیں ہوتا. انویسٹیگیشن کے اندر تو مشکلات کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ وہاں جو موجود زخمی حالت کے اندر لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ایک عجیب سی کیفیت کے اندر آ جاتے ہیں. کئی لوگوں کو صرف اور صرف اس وجہ سے کہ عوام کا بہت ہجوم ہے, انتظار کرتے کرتے وہ دم توڑ دیتے ہیں. مسئلہ کیا ہے کہ شو میں ابھی اور بھی بہت کچھ ہے, لیکن ایک بریک کے بعد